वेलकम टू एमएच एजुकेशन। दोस्तों, 3 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स जिनमें हमने स्टैटिक जीके कवर किया है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB ने किस राज्य में माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट की खुदाई को मंजूरी दी है? साथियों, यह है राजस्थान, जो कि बांसवाड़ा राजस्थान का ही एक जिला है। अगर हम देखें तो माही बांसवाड़ा प्रोजेक्ट विश्लेषण को हम देखें तो इसकी क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट है। 4 रिएक्टर्स इंटू 700 मेगावाट के हिसाब से। लागत यानी कॉस्ट कितनी आती है? 42,000 करोड़ रुपए आती है। तकनीक की बात करें, टेक की बात करें तो यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए है। विशेषता इसकी देखें तो प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन और भारी जल यानी D2O का मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में जो उपयोग लिया जाएगा। अगर हम देखें साथ ही में तो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट कुडनकुलम तमिलनाडु में है, जिसकी जो कैपेसिटी कितनी है? 6000 मेगावाट है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन की 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल की पहली सूची में भारत के किस एकमात्र शहर को शामिल किया गया है? तो वो है वर्कला। वो वर्कला है केरल का। अगर हम देखें तो सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो रिसाइकल, रीयूज यानी इकोनॉमी सर्कल में क्या हो जाएगा कि पुनर्चक्रण किया जाएगा और पुनः उपयोग किया जाएगा। यानी जो चीज वेस्ट हो गई है उसको वापस रीयूज किया जाए। तो 30 मार्च यानी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट को UNEP और UN एडवाइजरी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। वर्कला यानी कि अगर हम बात करें केरल की तो वर्कला वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल गोल्स में उत्कृष्ट शहर बन गया है। कौन? वर्कला। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है, एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किस भारतीय ने जीता है? वो जीतने वाले हैं अभय सिंह। अगर हम बात करें तो ASF अवार्ड 2025 भारतीय विजेता कौन है? अभय सिंह है, जो कि डेटो अलेक्सली अवार्ड इनको मिला है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का। अनासी की बात करें तो हसन मूसा अवार्ड इनको मिला है, अंडर 19 गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। और अगर हम बात करें भारतीय पुरुष टीम की बात करें तो टीम ऑफ द ईयर में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक इनको मिला है। 2028 लॉन्च एंजेलिस ओलंपिक में पहली बार स्क्वैश को शामिल किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के आरोप के कारण हुए इस्तीफे के बाद मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? वो चुने गए हैं उच्चरल न्याय ओसोर को। साथियों, अगर हम देखें उच्चरल न्याम जो ओसोर हैं उनकी पूर्व भूमिका क्या रही है? डिजिटल विकास मंत्री ये थे। पिछले 9 महीनों में मंगोलिया के तीसरे प्रधानमंत्री बने ही है। अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी यानी कि जो उच्चरल न्याम ओसोर जो है, अगर हम बात करें तो भौगोलिक तथ्य की बात करें तो राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बाटोर है। साथ ही में प्रमुख स्थल यहाँ के कौन कौन से हैं? गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के मध्य विस्तृत ही है। तो यहाँ मैप में आप देख सकते हो यहाँ पे आराम से। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित मार्टी 9 फेस्टिवल किस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है? तो ये दिखाता है पूर्वांचल को। साथियों, पूर्वांचल की बात करें तो आयोजन स्थल कहाँ है? गांधी दर्शन परिसर में, राजघाट, नई दिल्ली में। इसका मकसद क्या है? तो किस उद्देश्य से इसको आयोजित किया गया है? तो पूर्वांचल की भाषा यानी भोजपुरी और अवधी खान पान और प्राचीन परंपराओं से युवाओं को जोड़ने के लिए इसको आयोजित किया गया है। 1 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण क्षेत्र में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2016 से हुई थी। अगर हम बाकी वित्तीय सहायता संरचना की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में यानी प्लेन्स जो होते हैं वहां पर 1,20,000 सहायता राशि दी जाती है, और पहाड़ी हिमालय क्षेत्र की बात करें तो वहां पर हिली स्टेशन पे 1,30,000 सहायता राशि दी जाती है। अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की बात करें तो लगभग 3 करोड़ पक्के घर निर्मित हो चुके हैं। इसका लक्ष्य 2029 तक 5 करोड़ घरों का निर्माण करना है, और बजट 2026-27 की बात करें तो 54,917 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय के नानाजी जो देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में किस पंचायत ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? सिपाही जाला त्रिपुरा से। अगर हम बात करें त्रिपुरा पंचायत का दबदबा जा रहा है, सिपाही जाला जिला पंचायत की बात करें तो नानाजी देशमुख पुरस्कार मिला है
दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिला है। और दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार की हम बात करें तो फर्स्ट रैंक ओवरऑल डिपार्टमेंट में 5 करोड़ की राशि इनको मिली है। कंचनबारी ग्राम पंचायत की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार में फर्स्ट रैंक हेल्दी पंचायत के रूप में इसको मिला है। और साथ ही में बैकुंठपुर ग्राम पंचायत की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार में इसको भी थर्ड रैंक जो है विमेन फ्रेंडली जो है पंचायत मिली है। अगला प्रश्न देखिएगा, नासा के आर्टेमिस सेकंड चंद्रमा के फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? वो बनी है क्रिस्टिना कोच। साथियों अगर हम देखें तो आर्टेमिस 2022 की बात करें तो मानव रहित परीक्षण जो हुआ था, यानी अनक्रूड टेस्ट रन यूजिंग ओरिएंटेड स्पेस एंड एसएलएस रॉकेट की बात करेंगे। अगर हम बात करें आर्टेमिस सेकंड यानी 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ था ये फ्लाई बाय मिशन। और आर्टेमिस थर्ड की बात करें 2027 की बात करें तो टारगेट इसका क्या चंद्रमा पर लैंडिंग करने का है।